बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे असदुल्लाह में खुश आमदीद। दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए और तमाम खुशियों से नवाजे और हर तकलीफ़ परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे चैनल उम्मे असदुल्लाह को आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें और आइकन के बटन को दबाएं। प्यारियों, इस्लाम की दीनी दर्स में ये इस्लामी वीडियोज़ किस्से और ये शान फ़ज़ाइल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पंतन पाक के शान फ़ज़ाइल ज़रूर सुना करें, पूरी वीडियो सुना करें और अल्लाह तबारक व तआला आपको रुश्द हिदायत पर के रास्ते पर लगाए और सिरात मुस्तकीम पर चलाए। और ये तारीख़ी बयान हैं और तारीख़ में जो भी है ये किस्से नहीं हैं, ये नावल नहीं है, ये सारे के सारे तारीख़ी बयान हैं। जो इसमें झूठ नहीं है और जो हदीसों में जो हदीसें हैं मैं वही आपको सुना रही हूँ और वही बता रही हूँ, क्योंकि ये आम कहानियाँ नहीं हैं, रिसाले नहीं हैं, नावल नहीं हैं। ये एक प्यारे अहले बैत अतहार के जो उनके साथ बीती गुज़री जो हदीसें हैं, रिवायात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वही मैं आपको बयान कर रही हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतबल हसन वल हुसैन फ़ी लौहैन। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुना रही हूँ जो इमाम हसन और हुसैन का जो एक दोनों भाइयों का फ़ैसला है और नाना के पास भी जाते हैं और अपने बाबा के पास भी जाते हैं, हज़रत अली के पास। और ये फ़ैसला किसने किया और इनका कैसा फ़ैसला है और ये क्यों किसने किया, आज मैं ये आपको बताती हूँ। तो एक दफ़ा का वाक़या ये है कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन ने तख्तियाँ लिखीं, ख़त लिखे, तख्तियाँ लिखीं और हर एक कहता है कि मेरी तख्ती अच्छी है, वो भाई कहता है मैंने अच्छा लिखा है, वो कहता है मैंने अच्छा लिखा है। तो इस तरह का मामला है, दोनों भाई आपस में बहस कर रहे हैं। वो कहता है मेरा ख़त अच्छा है, वो कहता है मेरा ख़त अच्छा है। दोनों शहज़ादे अपने अपने ख़तों के लिए एक दूसरे को, जैसे बहन भाई एक दूसरे को के साथ इज़हार मोहब्बत और ये इज़हार अच्छाई कर रहे थे। तो कहते हैं अच्छा, दोनों भाई क्या कहते हैं, हम अपने नाना जान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो इंसाफ़ करें किसका ख़त अच्छा है। इमाम हसन कहते हैं मेरा है, इमाम हुसैन कहते हैं मेरा ख़त अच्छा है। तो दोनों भाई मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, जैसे ही मुख्तलिफ़ तरीके से हैं उसी तरीके से मैं ही बयान करके बता रही हूँ आपको। मुख्तलिफ़ रिवायात और मुख्तलिफ़ तरीका है। तो दोनों शहज़ादे अपने तख्तियाँ उठाकर ताजदार दो आलम दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, अपने नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं और अर्ज़ करते हैं नाना जान हमारा ये फ़ैसला कर दो कि तख्ती किसकी अच्छी है। जब आप सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं तो नबी ने हंस के फरमाया कि ऐ मेरे जिगर बंदो, अली के पास जाओ तख्तियाँ लेकर, ऐ फर्जंदो। तो नाना जान का ये हुक्म सुनकर अली के पास आते हैं तख्तियाँ लेकर। वो दोनों शहज़ादे ऐ अब्बा जान हमारा फ़ैसला कीजिए, हमारी तख्तियों को देखिए। और ये दोनों भाइयों की तख्तियाँ हैं और किसकी तख्ती अच्छी लिखी हुई है, किसका ख़त अच्छा है, खूबसूरत है। तो जनाब शेर खुदा ने फरमाया ऐ मेरे बेटो, तुम्हारा ख़त का फ़ैसला मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि नाना जान ने तो आपको ही भेजा है, आपको मेरे पास भेजा है, लेकिन ये इस ख़त का फ़ैसला मैं भी नहीं कर पाता
क्यों अब्बा जी क्यों नहीं कर पाते? अगर फ़ैसला करवाना है तो मेरे बेटो जाओ हज़रत फ़ातिमा के पास जाओ, इन तख्तियों को लेकर। तुम्हारी माँ है शाहरे इल्म के सुल्तान की बेटी, मुस्लिम है तुम्हारी खुशखती, वो मुनसिफ है मुस्तफ़ा की बेटी। ये सुनकर दोनों शहज़ादे के जिनसे 4 चाँद शर्मा रहे हैं, दोनों शहज़ादे तख्तियाँ उठाकर भागे भागे आते हैं, हंसते भी हैं कि देखो ना इस फैसले को ना नाना जान ने किया, ना अब्बा जान ने किया, ना मुस्तफ़ा कर सके, ना शेर खुदा कर सके, और ये दो इस फैसले को कहते हैं हमारी अम्मी करती हैं, और देखते हैं कैसे होगा ये फैसला। तो भागे भागे आते हैं, उनके अपने हंसते हुए एक दूसरे को गालियाँ, एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे को गाली सुनाते हुए दोनों आते हैं भाई खातून जन्नत के पास। कली फिरदौस की और बाए दरिया उल्फत ने, और फिर फरमाया आज मेरे शहज़ादे इस परेशानी के आलम में मेरे पास क्यों आए हो, क्या कर रहे हो? ये परेशान दोनों आप क्यों परेशान हो? मेरे शहज़ादों आप क्यों ही परेशान हो? शहज़ादों ने दस्त बदस्ता अर्ज़ की, अम्मा जान हम आपसे ये फ़ैसला करवाने आए हैं कि ये वो फ़ैसला है जिसको ना आपके हज़रत मुस्तफ़ा नाना मुस्तफ़ा ना कर सके, और मेरे बाबा शेर खुदा भी ना कर सके, और आपके पास भेजा है, और ये फ़ैसला आपने ही करना है। तो हज़रत ज़हरा फरमाती हैं बेटो घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारा फ़ैसला कर देती हूँ। शहज़ादों ने अर्ज़ की अम्मा जान वो फ़ैसला जो नाना मुस्तफ़ा भी नहीं किया और वो फ़ैसला जो बाबा शेर खुदा भी नहीं किया, आप अभी अभी कहते हैं कि मैं फ़ैसला कर देती हूँ, तो वो किस तरह आप फ़ैसला करेंगी? तो सैयदा पाक ने फरमाया कि मेरे बेटो मैं अपने कानों में जो मोती डाले हुए हूँ इसमें मैं 7 मोती लेती हूँ, और इन मोतियों को मैं ऊपर से उछालती हूँ, बस जिसकी तख्ती पर 4 मोती आकर गिरे तो उसका ख़त अच्छा होगा, और जिसकी तख्ती पर 3 मोती गिरे तो उसका ख़त फिर फ़ैसला खुद ही। अगर आप इस फैसले पर राज़ी हो तो मैं करूं। तो बेटे खुश हो गए, अम्मी जान ये फ़ैसला बहुत अच्छा है, आप करें। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपने कानों से 7 मोती निकालती हैं, बालियों में से 7 मोती निकालकर ऊपर से उछाल देती हैं, गिरे वो तख्तियों पर दफ्तन 6 3 होकर। वो तीनों देखते थे 7वें को पर हुस्ने होकर, वो दोनों देखते थे 7वें को पुर हुस्ने होकर। और जब इन मोतियों को देखा कि 3 उसकी तख्ती पर हैं और 3 उसकी तख्ती पर हैं, अल्लाह 7वां कहाँ गया? तो 7वें मोती की तलाश हो रही है, 7वां कहाँ गया? 7वां मोती नज़र नहीं आता, मगर वो 7वां ऊपर ही ठहरा हुआ था, अल्लाह ने उसको काबू किया हुआ था। अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। देखो इसी ने फ़ैसला, किस अल्लाह के फ़ैसले का शान देखो। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के अकल का बयान देखो। तो 7वें मोती को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अमीन को हुक्म देते हैं, जाओ भागो इस 7वें मोती को पकड़ो और इसको तोड़ो, और आधा उसकी तख्ती पर रखो और आधा उसकी तख्ती पर रखो। खुदा की तरफ से जिब्राइल को फिर ये पैगाम आया कि कर दे इसके 2 टुकड़े। तो ये अल्लाह ने फरमाया कि शहज़ादों को इस खिदमत गुजारी का सिला ये है कि किसी के मर्तबे में फ़र्क ना आए, हमारा फ़ैसला ये है। तो देखो जिब्राइल अमीन ने उस 7वें मोती को
توڑا اور آدھا اس کی تختی پر رکھا اور آدھا اس کی تختی پر رکھا، تو دیکھتے ہی دیکھتے تو 3.5 موتی اس کی تختی پر اور 3.5، تو فیصلہ ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ تو شہزادے دونوں خوش ہو گئے۔ یہ ماجرا کیسا تھا؟ ایسا ہی ماجرا تو پتہ چل گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اے شہنشاہ دو جہاں کے پاک بیٹی، تیری تکریم پر ہزاروں درود، اور اے زوجہ پناہ علی پناہ بے کساں، تیرے طہارت پر لاکھوں سلام۔ اے مادر سالار کارواں عشق، تیری آبرو پر کروڑوں صلاۃ و سلام، اور کروڑوں جانے فدا۔ کون فاطمہ؟ یہ کون فاطمہ ہے؟ سخی فاطمہ کی سخاوت دیکھو، فاطمہ کی فاطمہ عابد کی عبادت، فاطمہ امامت، امام فاطمہ کی کہ امامت دیکھو، امامت فاطمہ کی، قاری فاطمہ کے تلاوت فاطمہ کی، شہید فاطمہ کے شہادت فاطمہ کی، نہیں نہیں خدا کی قسم خدا فاطمہ کا، اور رسائی خدا فاطمہ کی۔ وہ زہرا جس کے گھر تسنیم کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی۔ سبحان اللہ۔ کروڑوں درود و سلام۔ یہ فیصلہ تھا، یہ کیسا ہی فیصلہ آپ کی شان اور فضائل میں بیان کرتے کرتے اور بھی کریں تو ان کی شان میں کتنے ہی بیان ہیں، اور ان کی شان میں کتنی ہی احادیثیں ہیں، اور کتابیں لکھیں تو پورے دنیا کی کلمے اور سیاہیں اور دریا ختم ہو جائیں، لیکن ان کی شان اور عفت و عصمت اور ختم نہ ہو، اور قیامت تک نہ ہوگی، اور کیا دنیا بھی اسی کی، اور جہاں بھی انہی کا، اور مقام بھی انہی کا، اور مکان بھی انہی کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی